मौत के फंदे पर नाबालिग मोहब्बत। रेप, मर्डर या मिस्ट्री कुछ और। लव जिहाद ने ली बच्ची की जान। नाबालिग की मौत, भीड़ का हंगामा। इंसाफ के लिए सड़क पर उतरे लोग। राजधानी लखनऊ में फिर एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। लव जिहादी सोच वाली शैतानी साजिश का शिकार इस बार एक बच्ची हुई है। आरोप है दूसरे समुदाय के एक लड़के पर। फंदे पर झूलती बच्ची की मौत से उलझी मिस्ट्री में कई सस्पेक्ट हैं। सवाल ये है, क्या लड़के ने बच्ची की रेप के बाद हत्या की? क्या लव जिहाद के चलते बच्ची की जान गई? क्या बच्ची की मौत के पीछे अपनों का हाथ है? कौन है मासूम गुड़िया का कातिल? स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले बड़ी खबर लखनऊ से नाबालिग बच्ची की मौत के मामले को लेकर अपडेट आपको दे रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हो गई है और हत्या के बाद फंदे से लटकाया गया था शव को। ये जानकारी हाथ लगी है। फंदे से लटका कर खुदकुशी दिखाया गया था और परिजनों की शिकायत पर आरोपी अरेस्ट हो गया है। विशेष समुदाय का नाबालिग आरोपी है। ये बड़ी खबर, इस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल एक्सक्लूसिव ये जानकारी जहां पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का खुलासा हो चुका है। तो राजधानी लखनऊ को 24 घंटे के अंदर एक और बड़ी वारदात ने थर्रा दिया। इस बार एक नाबालिग बच्ची की बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई। हत्यारे ने वारदात को छिपाने के लिए बच्ची को फंदे से लटका दिया ताकि मामला आत्महत्या का लगे। परिवार का आरोप है कि दूसरे समुदाय के लड़के ने रेप के बाद बच्ची की हत्या की और वहीं पर अब आक्रोशित लोग सड़क पर शव को रखकर जबरदस्त हंगामा कर रहे हैं। आरोपी पर कार्रवाई की मांग भी परिवार के द्वारा की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके में एक सनसनीखेज वाकया सामने आया, जहां पर एक नाबालिग किशोरी का शव घर में फंदे से लटकता हुआ मिला है। संदिग्ध हालातों में परिजनों का आरोप है कि पास के ही रहने वाले दूसरे धर्म के एक युवक ने उस बच्ची की हत्या कर शव को फंदे पर लटकाया। लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके में इंटरमीडिएट में पढ़ने वाली छात्रा का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभी तक जो हमारे पास जो एविडेंसेस है, जो साक्ष्य है, उनका कलेक्शन किया जा रहा है। ये नामजद एफआईआर थी, जो भी जिस सुसंगत धाराओं में इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है, क्योंकि नामजद एफआईआर थी तो जो नामजद एक्यूज है, जो नाबालिग है, उसको भी निगरानी में लेकर के उससे पूछताछ की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर एविडेंसेस और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल एविडेंसेस है, उसके आधार पर आगे की इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस हत्या और आत्महत्या के एंगल की जांच कर रही है। वहीं छात्रा के परिवार वालों ने पड़ोसी नाबालिग लड़के पर रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया है। मृतक लड़की के मामा का कहना है कि आरोपी लड़का घर में घुसकर लड़की के साथ रेप किया, फिर उसकी हथौड़े से वार कर हत्या कर दी और फांसी के फंदे से लटका दिया। पुलिस परिवार वालों की तहरीर पर जांच कर रही है। दिनांक 7/6/2023 को थाना क्षेत्र इंदिरा नगर में वादी द्वारा एक तहरीर प्रस्तुत की जाती है, जिसमें इनके द्वारा बताया जाता है कि
उनकी नाबालिग पुत्री जिसकी उम्र लगभग 12 वर्ष है, एक व्यक्ति ने उसके साथ गलत काम किया और उसके शव को फांसी से टांग दिया। इनके द्वारा बताया जाता है कि इनकी पत्नी जब काम करके वापस लौट रही थी लगभग 2 बजे के आसपास, तो घर से एक लड़के को जिसकी उम्र लगभग 15 वर्ष बताई जा रही है, वो घर से बाहर निकल रहा था। जब इन लोगों ने उसको इंटरसेप्ट किया तो वो भाग गया, मौके से फरार हो गया। फिर जब ये घर के अंदर जब एंटर करती है, देखती है कि इनकी जो नाबालिग पुत्री है उसने फांसी का फंदा लगा करके परिवार वालों का ये भी कहना है कि जब लड़की की मां दुकान से लौटी तो आरोपी लड़का भाग रहा था। लड़की की मां ने उस लड़के को पकड़ने का प्रयास भी किया, लेकिन वो भाग निकला। उसके बाद जब वो घर में गई तो लड़की का शव फांसी के फंदे से लटकता हुआ मिला। बहुत ही जघन्य जो है कुकृत्य हुआ है। वो बच्ची को मारा पीटा है और जो है लगभग हथौड़ी है, इतनी हथौड़ी मौके से बरामद हुई। हथौड़ी से पहले उसको पीटा है, फिर गला दबा के मार दिया, उसके बाद पंखे से लटका दिया गया बच्ची को। और जिसमें ये अकेला नहीं है, उसमें लगभग 1-2 लोग हैं। बच्ची को पहले मारा है, फिर उसके साथ रेप किया है, और एक है यहाँ ज्यादा है, वो तो पोस्टमार्टम पर निकल ही आएगा। और उसके बाद में जो है फिर फंदे से लटका दिया गया, साड़ी के फंदे से लगा के इस तरीके से लपेटा गया था। पुलिस के सामने खोला गया था कि 4 गांठें लगाई गई थी। फिलहाल पुलिस हत्या और आत्महत्या की गुत्थी की जांच कर रही है, साथ ही आरोपी नाबालिग लड़के से पूछताछ भी कर रही है। फिलहाल आरोपी नाबालिग पुलिस हिरासत में है और पीड़ितों की तहरीर पर हत्या और रेप की धाराओं में FIR भी दर्ज कर ली गई। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ सुमन त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। दरवाजा खोला तो एक लाश मिली है जिसमें उसके पीसेस किए मिले हैं। बॉडी के कई टुकड़े करके वो प्रेशर कुकर में उबालने के बाद काली पॉलीथीन के अंदर भी रखे गए थे। और अब बात एक ऐसी खौफनाक, विभत्स और दिल को दहला देने वाली वारदात की होगी जिसने पूरे देश को एक बार फिर से हिलाकर रख दिया है। दिल्ली में हुआ श्रद्धा हत्याकांड तो आपको याद ही होगा, किस तरीके से बॉयफ्रेंड आफ्ताब ने श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। ठीक उसी तरीके से ऐसी ही वारदात मुंबई में दोहराई गई है। मुंबई के मीरा रोड इलाके में एक 52 साल के शख्स ने अपनी 32 साल की लिव इन पार्टनर की शक के आधार पर हत्या कर दी। इस दरिंदे ने सिर्फ हत्या ही नहीं की, बल्कि लाश को करीब 16 से अधिक टुकड़ों में काटा। फिर सबूत मिटाने के लिए लाश के टुकड़ों को कुकर में डाल दिया और उबाल दिया, और इन टुकड़ों को वो कई दिनों से कुत्तों को खिला रहा था। यानी दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड से भी खौफनाक वारदात जिसने पुलिस को भी सन्न कर दिया है। तो अब आपको एक पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। दरवाजा खोला तो एक लाश मिली है जिसमें उसके पीसेस किए मिले हैं। बॉडी के कई टुकड़े करके वो प्रेशर कुकर में उबालने के बाद काली पॉलीथीन के अंदर भी रखे गए थे। मुंबई में श्रद्धा हत्याकांड जैसी वारदात। दरिंदे की खौफनाक आशिकी। मशीन रखी थी, बेडरूम में गए तो ट्री कटर मशीन थी और किचन में सब उसने पार्ट्स रखे थे कट करके। 9 साल की मोहब्बत, गर्लफ्रेंड के 19 टुकड़े। तो एक लाश मिली है जिसमें उसके पीसेस किए मिले हैं। उसने हत्या की है और उसने उसका डिस्पोज ऑफ करने के लिए उसका पीसेस करने का ट्राई किया है। ऐसा गर्लफ्रेंड के टुकड़ों को कुकर में पकाया। महबूबा को पकाकर कुत्तों को खिलाया। दिल्ली में श्रद्धा वालकर के साथ हुई हैवानियत की वारदात अभी तक चर्चा में थी कि मुंबई से भी ठीक वैसी ही हैवानियत, क्रूरता, जल्लादपन की खौफनाक कहानी सामने आई। ये दरिंदा आफ्ताब से भी जल्लाद निकला। उसने आफ्ताब की तरह लाश के टुकड़े नहीं फेंके, बल्कि उसे भी खौफनाक तरीके से ठिकाने लगाया। पहले महिला के टुकड़े टुकड़े किए, फिर शव के टुकड़ों को प्रेशर कुकर में पकाया। गर्लफ्रेंड को पकाकर कुत्तों को खिलाया।
पूरा दर्दनाक हादसा, पूरा खतरनाक वाकया, शॉकिंग हादसा जो है ये सामने आया है मुंबई के मीरा रोड की गगनदीप सोसाइटी के 7th फ्लोर पर। ये 704 नंबर फ्लैट है और इसी फ्लैट में मनोज साने और सरस्वती वैद ये दोनों लिविंग में रह रहे थे और करीब 3 से 4 सालों से इस रूम में रह रहे थे। और 3 से 4 सालों में इस रूम में रहने के दौरान वो लिविंग में थे, लेकिन शक मनोज साने को हुआ कि जो सरस्वती वैद है उनका अफेयर किसी और के साथ चल रहा है और इसी शक के जरिए कई दिनों से उनके बीच झगड़े हो रहे थे। मुंबई में श्रद्धा वालकर मर्डर केस जैसा मामला सामने आया है। यहाँ मीरा रोड इलाके में 56 साल की आरोपी ने अपनी 32 साल की लिव इन पार्टनर का मर्डर करके आरी से शव के टुकड़े कर दिए और इसके बाद आरोपी ने शव के टुकड़ों को कुकर में उबाल दिया। पुलिस को शक है कि उसने उबला हुआ मांस कुत्तों को खिलाया। इंफॉर्मेशन आई थी कि एक घर से बदबू आ रही है, तो मौके पे पुलिस ने आके यहाँ पे दरवाजा खोला तो एक लाश मिली है जिसमें उसके पीसेस किए गए मिले हैं। इसमें जो लिव इन रिलेशन में कपल था जो कि बंदा है मनोज सानी करके और उसकी वाइफ थी वह सरस्वती वैद्य करके। सरस्वती वैद्य की उसने हत्या की है और उसने उसका डिस्पोज ऑफ करने के लिए उसका पीसेस करने का ट्राई किया है, ऐसा प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। अभी ये नयानगर पुलिस स्टेशन में इसके ऊपर गुना दाखिल करने की प्रक्रिया चालू है। आरोपी का नाम मनोज साने है। वो पिछले 3 साल से सरस्वती वैद्य नाम की महिला के साथ मीरा रोड इलाके की आकाश गंगा बिल्डिंग के 7वें फ्लोर पर किराए के फ्लैट में रह रहा था। फ्लैट से बदबू आने पर बिल्डिंग के लोगों ने बुधवार को पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस ने जब फ्लैट का दरवाजा खोला तो अंदर का मंजर बेहद खौफनाक था। झगड़े होने के दौरान ऐसी नौबत आई कि जो उन्होंने न सिर्फ अपनी लिविंग पार्टनर की हत्या कर दी बल्कि उसके कई टुकड़े करके उसे कुकर में उबाल कर ठिकाने लगाने की फिराक में थे। लेकिन मौके पर पुलिस पहुंची। कल जब यहां पर पुलिस पहुंची तो जब ये दरवाजा खोला गया फ्लैट नंबर 704 तब इसके अंदर पुलिस ने जो नजारा देखा उससे पुलिस भी दंग रह गई। दंग क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूरा खून बिखरा हुआ था, कटर रखा हुआ था पेड़ काटने वाला और इसके अलावा बॉडी के कई टुकड़े करके अलग अलग बाल्टी में अलग अलग जगहों पर रखे हुए थे और कुछ टुकड़े जो थे वो प्रेशर कुकर में उबालने के बाद काली पॉलीथीन के अंदर भी रखे गए थे। लेकिन पुलिस मौके पर पहुंची, उसे कब्जे में लिया और कब्जे में लेने के बाद आरोपी को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मनोज और सरस्वती की लव स्टोरी 9 साल पुरानी थी, लेकिन दोनों के मोहब्बत का ऐसा खौफनाक अंत होगा किसी ने सोचा नहीं होगा। दरअसल मनोज और सरस्वती के बीच झगड़ा हुआ था और उसके बाद मनोज ने महिला की हत्या करके उसके शरीर को कटर से काट डाला और आरोपी ने सबूत को मिटाने के लिए लाश के टुकड़े कुकर में डालकर पका दिए। सोसाइटी के रहने वालों ने पुलिस को बताया कि आरोपी को पिछले 2-3 दिनों में कुत्तों को कुछ खिलाते देखा गया, लेकिन इन लोगों ने बताया कि आरोपी को पहले ऐसा करते कभी नहीं देखा गया था। तक 2 दिन से स्टिंग का स्मेल आ रहा था, स्टिंग कर रहा था, हमें लगा कोई चूहा हुआ मर गया रहेगा, हमने ज़्यादा नोटिसेबल नहीं किया उसको। कल मैंने देखा कि घर से ज़्यादा स्टिंग हो रहा था। मैं पहले नॉक किया था तो नहीं खोला हमने, उसके बाद उनका जो एजेंट है वो आए थे, हमने फिर पुलिस वाले लोग को बुलाया था तो हमने दरवाज़ा तोड़ के अंदर गए थे। तो क्या दिखाई दिया अंदर, क्या था अंदर? कुछ स्टार्टिंग में गए थे तो वुड कटर मशीन रखी थी, फिर बेडरूम में गए तो ट्री कटर मशीन थी और किचन में सब उसने पार्ट्स रखे थे कट करके। पार्ट्स कुछ आइडेंटिफाई नहीं हो रहे थे। कुछ वक्त पहले दिल्ली में भी ऐसी ही खौफनाक वारदात सामने आई थी, जब हैवान आफ्ताब ने अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा वालकर को 30 से अधिक टुकड़ों में काटकर लाश को फ्रिज में छिपा दिया था। श्रद्धा और आफ्ताब भी मुंबई के रहने वाले थे और अब ठीक वैसी ही वारदात मुंबई से सामने आई जब लिव इन पार्टनर ने गर्लफ्रेंड को मारकर लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सवाल ये है कि लिव इन के नाम पर कब तक बेटियों का ऐसे ही कत्लेआम होता रहेगा? आखिर कब तक खूनी जल्लाद बेटियों की बोटी बोटी काटकर अपने गुस्से की आग को बुझाते रहेंगे? भले ही मुंबई पुलिस ने हैवान मनोज को गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन देश में श्रद्धा हत्याकांड जैसी वारदात दोहराने से बेहद गम और गुस्से का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।